जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप सामने मैं रीड के लिए जो है वो छोटे छोटे वीडियो लेकर आया हूँ। मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़वा रहा हूँ, है ना। तो ये काफी एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि मुझे भी याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा। तो एक आज का जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो होगा अपना मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषा। मैं तो समझ में बिल्कुल नहीं आती है, मैं एक परिभाषा याद करता हूँ, दूसरी भूल जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं भी याद करूंगा और आपको भी याद करनी है कि कौन कौन सी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पर एक महोदय हैं जिसका नाम है जे.एस. ब्रूनर। जे.एस. ब्रूनर ने कुछ कहा है कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। यह कह रहा है जे.एस. ब्रूनर कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। अगर ऐसी परिभाषा है कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो ये परिभाषा किसकी है? यह जे.एस. ब्रूनर की है। ध्यान रखना, विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जाता है। जे.एस. ब्रूनर। वाटसन कहता है कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जे.बी. वाटसन कहता है कि मुझे आप कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर या चोर, लुटेरा कुछ भी बना सकता हूं। ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना है। वेलेंटाइन कहता है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। याद रखना, वेलेंटाइन कहता है कि सीखने का जो आदर्श काल है वो शैशवावस्था है, यानी सीखने का जो आदर्श काल माना है वेलेंटाइन ने, वो किसको माना है? शैशवावस्था को माना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला हमारा जो परिभाषा है वह परिभाषा है क्रो एंड करो की है। कागला एंड कागला क्या कहता है? क्रो एंड करो क्या कहता है? देखो, कागला एंड कागला कह रहा है कि भाई साहब, जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो कह रहा है कि 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी? बालकों की है। किलपैट्रिक भी बहुत बड़ा इतिहास मनोवैज्ञानिक हुआ है। इसने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकता सामाजिकरण की अवस्था है। किलपैट्रिक की भी बहुत सी बार परिभाषा पूछी जाती है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक और सामाजिक जो है अवस्था है, ये किसने कहा है? तो ध्यान रखना, ये कहने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है किलपैट्रिक। कौन हो जाएगा? किलपैट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जे.एस. रॉस। जे.एस. रॉस ने कहा है बाल्यावस्था छद्म एवं परिपक्वता का काल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आ गया। बाल्यावस्था छद्म एवं परिपक्वता का काल है, ऐसा कहने वाला कौन व्यक्ति है? तो जे.एस. रॉस है। फिर प्रश्न आएगा हरलोग। ये हरलोग की भी काफी बार एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है कि बाल्यावस्था में विद्यालय तो परिवार का स्थान ले लेता है और अध्यापक मां का स्थान ले लेता है। ये भी परिभाषाएं प्यारे विद्यार्थियों रीट में कितनी बार पूछी गई हैं? रीट के अंदर ध्यान रखना, ये कितनी ही बार पूछी गई हैं। लेवल 1 में भी पूछी गई है और लेवल 2 में भी पूछी गई है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा अपनी है कोल सैनिक महोदय। कोल सैनिक क्या कहता है? कोल सैनिक कह रहा है कि बाल्यावस्था में बालक को सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कोल सैनिक महोदय कह रहे हैं कि भाई साहब, एक बालक होगा और उस बालक को बाल्यावस्था में सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कोल सैनिक का कथन है बाल्यावस्था में बालक को सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्टेनले हॉल, इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। आईएमपी कर लेना, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी इनमें से एक ना एक परिभाषा। स्टेनले हॉल कहता है कि किशोरावस्था में संघर्ष होता है, तनाव होता है और तूफान आता है। इस समय ये पता नहीं रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या फिर मैं जो कर रहा हूं वही सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं। संघर्ष से तनाव बहुत ज्यादा रहता है कि लोग मुझसे जो है इतने जलते क्यों है, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास पैसा क्यों नहीं, मेरे पास गाड़ी, ऐसा तनाव। और तूफान, बहुत सारे द्वंद्व उठते हैं अंदर, यही मेरी वही मेरी, सारी चीजें हैं। वेलेंटाइन की बात करते हैं, ये दूसरी बार वापस आया। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय। वेलेंटाइन डे कह रहा है कि किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय है। बालक अपने जीवन में जो भी काम करता है वो किशोरावस्था में करता है, चाहे वो प्रेम हो, लव हो, रोमांस हो, चोरी डकैती, जो भी सीखता है वो सब किशोरावस्था से सीखता है। इसलिए किशोरावस्था को द्वंद्व और तूफान की अवस्था कहा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। आगे एक है हेडोकेमेटी। हेडोकेमेटी ने भी कुछ परिभाषाएं दी, जिसके बारे में हम देखेंगे कि हेडोकेमेटी ने क्या परिभाषा दी है। इन्होंने हेडोकेमेटी ने कहा है कि 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठना शुरू हो जाता है, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। ये हेडोकेमेटी कह रही हैं कि 10 से 11 वर्ष की जो वर्ष की आयु होती है उसमें बालक के नसों में एक ज्वार उठने लग जाता है
और उसे किशोरावस्था कहा जाता है। यानी 10, 11, 12, 13 साल का बालक होता है, अपने आप में एक ज्वार उठता है, उसकी जवानी बाहर आती है, उसी को किशोरावस्था, ये हेडो कैमेटी ने बोला है। कॉलसेनिक इसकी दूसरी परिभाषा है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि वे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकते हैं। कॉलसेनिक कह रहा है कि जो किशोर हैं, ये प्रौढ़ यानी बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं, उनको अपने मार्ग में एक बाधा के रूप में देखते हैं कि ये लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं, ये मुझे क्यों टोक रहे हैं, मैं किसी के साथ में भी रहूं, मैं कुछ भी करूं, मेरी लाइफ है, ऐसा ये प्रौढ़ों को जो है अपने मार्ग में एक बाधा के रूप में मानते हैं, ऐसा कॉलसेनिक ने कहा है। गसेल का जो एक कथन है कि किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना और ग्रामोफोन सुनना शुरू कर देती हैं। यानी ये जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था में, ध्यान रखना, ये अपना काम करते हुए जाते हैं, वो टीवी देखते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो टीवी भी देखता है, अपना गृह कार्य भी करता है, कोई फोन चलाता है, गाने सुनता है और पढ़ता है। ऐसी सारी जो कंडीशन है वो किशोरावस्था में होती हैं। और कहने वाले व्यक्ति है, उसका नाम है, वो हो जाएगा घसेल महोदय। वापस कागला एंड कागला, करो एंड करो। करो एंड करो क्या कहता है कि करो एंड करो कह रहा है कि सामाजिक व संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। इसको कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट, VERY वेरी, IMP कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है कि सामाजिक व संवेगात्मक विकास जो है वो दोनों कैसे चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं। फिर है अरस्तु। अरस्तु ने कहा था क्रोध करना आसान कार्य है, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति से सही कार्य के लिए सही मात्रा में क्रोध करना आसान कार्य नहीं है। अरस्तु कहता है क्रोध करना तो आसान है, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति से सही कार्य के लिए सही मात्रा में क्रोध करना आसान कार्य नहीं है। अरस्तु कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप रीट 2025 की जो पात्रता परीक्षा है, इस पात्रता परीक्षा के अंदर आपको 100% यहां से एक ना एक परिभाषा देखने को मिलेगी। फिर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बेंजामिन ली हॉर्फ, कहता है कि भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। ये बेंजामिन जो ली है वो कह रहा है कि भाई साहब, भाषा जो है वो विचार के अंतर वस्तु का क्या करती है, निर्धारण। भाषा हमारे संवेगों को प्रकट करने के लिए एक माध्यम है, जिस माध्यम से मैं आपके सामने बोलकर अपनी भाषा प्रकट कर रहा हूं। यहां पर लिख के मैं इसको आप समझकर अर्थ ग्रहण कर रहे हो, और कोई मैं संकेत के माध्यम से कोई चीज सिखा रहा हूं। भाषा के 3 रूप माने गए हैं। जीन पियाजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खूब इसकी परिभाषा आती है। ये कहता है कि बालक नन्हे वैज्ञानिक हैं, संसार के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं। बालक नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं, ऐसा कहने वाला जीन पियाजे है। वाइगोस्की क्या कहता है कि हमारा स्वयं का विकास दूसरों के सहयोग से होता है। हमारा जो स्वयं का विकास है वो वाइगोस्की कहता है कि दूसरों के सहयोग से होता है, ना कि हमारे स्वयं के सहयोग से। क्रो एंड करो, ज्ञान आदतों अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिगम से ये परिभाषा आएगी आपके रीट परीक्षा के अंदर 2025 में। हम फिर बात करेंगे कि ज्ञान आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। फिर वुडवर्थ महोदय जी कहते हैं अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है। फिर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मर्सले। मर्सले क्या कहता है कि सीखना उन बातों को खोजना व जानना है जिन्हें कोई व्यक्ति खोजना व जानना चाहता है। यानी ये कह रहा है कि सीखना उन बातों को खोजना और जानना है जिन्हें कोई व्यक्ति खोजना व जानना चाहता है। आगे बात करते हैं, कुछ यहां पर और परिभाषाएं हैं। वुडवर्थ की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है, और वुडवर्थ महोदय की परिभाषा एग्जाम में पूछता है भारत दीपक चौरसिया के साथ। वुडवर्थ कहता है मनोविज्ञान में अपने विकास क्रम में सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को भूला, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में अपना संबंध व्यवहार से है। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो है वाटसन, आई होप वही होगा, वाटसन। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वाटसन है। आपको पता होगा, आई होप मैं गलत भी हो सकता हूं, देख लेना। मर्सले कहते हैं समस्या का ज्ञान और समस्या का समाधान ही चिंतन है। अल्फ्रेड बिने कहता है कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, निर्देशन, आविष्कार और आलोचना। अल्फ्रेड बिने कहता है कि बुद्धि 4 तत्वों में निहित है, ज्ञान में है, निर्देश में है, आविष्कार में है और आलोचना में है। हैन मान कहता है कि बुद्धि में 2 तत्व है, निहित ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। ये तो 2 बताता है, अल्फ्रेड बिने 4 बताता है। हेनमान कहता है कि बुद्धि में 2 तत्व, एक तो निहित ज्ञान
और ये ज्ञान प्राप्त करने की अभिक्षमता है। फिर ये स्किनर मोदी कहता है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। स्किनर कहता है कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। किसी व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिलती है तो वो कार्य करने के लिए जो है वो एक्टिव होता है, और वही एक सबसे बड़ा जो है उसके लिए मोटिवेशन हो सकता है अभिप्रेरणा, कि वो काम करने के लिए जो है एक्टिव हो रहा है। सीवी वुड किसी भी कार्य